तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बैंकिंग सेक्टर के दो ज़बरदस्त स्टॉक्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर कवर करूंगी आरबीएल के स्टॉक को और दूसरे नंबर पर बात करेंगे आईडीबीआई के स्टॉक को। दोस्तों दोनों में से किसी भी स्टॉक में अगर पहले से आपने अपनी पोजीशन बनाई है, पहले से स्टॉक्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है, तो आपके लिए कौन से लेवल एंड टारगेट्स हैं जो आपको फॉलो करके चलने चाहिए, फोकस करके चलने चाहिए। और दोस्तों कौन से अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कौन से लेवल्स होने चाहिए जो आपको ध्यान में रख करके एंट्री बनानी चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लगभग 2-2.5% के करीब की अच्छी गिरावट दिखाते हुए ये स्टॉक 204 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। जानेंगे यहाँ पर आगे के लिए क्या आउटलुक रहने वाला है। दोस्तों मुझे लगता है डाउन ट्रेंड से अगर देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी चल भी चुका है, लेकिन अभी ऊपर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो अगर आप पहले से होल्ड हैं इस स्टॉक में तो बेचने की जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपके बाइंग लेवल 160 के आसपास के हैं तो आपको डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आपको 9 से 9.5% तक की एक डिप देखने के लिए मिल सकती है। अगर डिप मिलती है तो ये स्टॉक आपको 180 से 185 रुपये के आसपास आता हुआ डेफिनेटली नज़र आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है जहाँ से स्टॉक अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों ये अनिश्चितताओं का मार्केट है, तो कहा नहीं जा सकता कि यहीं से अप मूव ले ले। इसीलिए अगर आप पहले से होल्ड हैं इस स्टॉक में तो अभी होल्डिंग पोजीशन को छोड़े नहीं, घेरे रहें। और दोस्तों अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो और थोड़ा डाउन लेवल आपको बाइंग के लिए मिल सकता है। दोस्तों फिर भी अगर आप इसी लेवल से स्टक होना चाहते हैं तो अभी 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 20 ही रुपये लगा करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो फ्रेश सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा डिप मिलते हुए देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए बताऊँ तो 40% लोग ऐसे हैं जो फ्रेश एंट्री ले रहे हैं और 40% लोग ही ऐसे हैं जो होल्डिंग पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये था बाइंग फिगर एंड होल्डिंग फिगर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ स्टॉक में इस समय वैल्यूएशन टर्म्स में अगर देखा जाए तो क्वालिटी वाइज देखें तो स्टॉक एक नॉर्मल क्वालिटी का स्टॉक है, यानी ठीक ठाक है। कम अच्छा है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक है ऐसा भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर 1 साल पहले अगर ये स्टॉक बाय करके आपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है तो अभी आप 19.5% के निगेटिव रिटर्न्स को फेस कर रहे हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो इन लेवल्स पर थोड़े अट्रैक्टिव हो चुके हैं कि आप अपना पैसा डालकर चल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 17 के पीई पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको एक डिप का वेट करना ज़रूरी है अगर फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं। एफआईआईज़ ने यहाँ पर भरोसा दिखाया लगभग 15% के करीब का। अगर बात करें टारगेट्स की तो पहला टारगेट 250 एंड दूसरा टारगेट 270 रुपये तक आपको ये स्टॉक आता हुआ नज़र आ सकता है अगर आप नज़रिया बनाते हैं 6 से 9 महीने के करीब का। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसके दौरान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आईडीबीआई बैंक के बारे में। दोस्तों ये स्टॉक भी लगभग 2% के करीब की गिरावट दिखाते हुए 92 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर भी जानेंगे कि वैल्यूएशन टर्म्स में क्या सीन बन रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ अभी यहाँ पर थोड़ा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुए हैं। दोस्तों जिस समय ये स्टॉक थोड़ा और डाउन में ट्रेड कर रहा था वहाँ पर भी हमने आपको इस स्टॉक में बाइंग के लिए रिकमेंडेशन दिया था, प्रॉपर वीडियो बनाई थी और बोला था कि इस स्टॉक को बाय कर लीजिए। चार्ट पैटर्न को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक काफ़ी हद तक चल भी चुका है। यहाँ पर हर 10 नंबर के नीचे एक सपोर्ट है और हर 10 नंबर के ऊपर एक टारगेट्स बनाया है। स्टॉक का सिनेरियो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अगर आप चार्ट को डीपली थोड़ा देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 1 साल से अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना हुआ है तो आप अभी 5.5% के करीब अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। 80 रुपये पर एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर किसी भी कंडीशन में स्टॉक 80 रुपये के आसपास आता है तो फ्रेश एंट्री डेफिनेटली प्लान करके चल सकते हैं, अदरवाइज़ अभी स्किप कर दीजिएगा स्टॉक को। फ्रेश एंट्री लेने का ये समय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये स्टॉक
आपको अगर पहले से आपने इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना करके रखी है और आप होल्डिंग पर हैं, तो दोस्तों आपको 100 रुपये से लेकर के 110 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर फॉलो करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस स्टॉक का 52 वीक लो जो है वो 65 रुपीज़ का है और 52 वीक हाई जो है वो 107 रुपये 90 पैसे के आसपास का है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक को 107 रुपये 90 पैसे के लेवल को ब्रेक करके 110 रुपये तक जाना चाहिए। इस समय 13 के पीई पर ट्रेड कर रही है कंपनी, 11 के पीई पर थी। तब से आपके साथ डिस्कस किया था कि बाय करके चलेंगे इस स्टॉक को। सबसे अच्छी लगती है यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग, जो कि 95% के करीब की है। तो कंपनी अच्छी है दोस्तों, नो डाउट, क्वालिटी भी अच्छी है, तो स्टॉक परफॉर्म करेगा अगर पहले से होल्ड है। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए हमें अच्छे लेवल्स की तलाश रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।